नमस्ते ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जो भी ये डिवाइन फैमिली मेरी देख रही है वीडियो। और यहाँ पर मैं आज कुछ चीज़ आपको बताने आई हूँ। मैं आज टैरो नहीं ली हूँ, इसलिए नहीं ली हूँ क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो मैं सेशन दे चुकी हूँ सक्सेसफुली, उनके बारे में थोड़ा सा मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आपको जाने पे पता चल जाएगा किस किस तरह की अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड और अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने मनी से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ इशू को आप रिजॉल्व कर सकते हैं विद इन अ फ्यू डे और फ्यू मिनट्स विथ माई प्रिडिक्शन जो मैं देती हूँ फॉलो करके। और जिन्होंने सेशन लिया है दे नो वेरी वेल, मैं रेमेडीज़ नहीं देती हूँ बिकॉज मैं ऑरा को बहुत बड़े लेवल पे रीड करके उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, अगर वो ही फॉलो कर लिए जाए इट्स सफिशिएंट। बिकॉज ऑरा रीडिंग हर कोई नहीं करता है और ऑरा इज़ एवरीथिंग। आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानते हो, चाहे आप नास्तिक पर्सन हो, चाहे आप आस्तिक पर्सन हो, चाहे आप किसी भी धर्म से पर्सन हो, ऑरा रीडिंग इज़ अ ब्लेसिंग। ऑरा रीडिंग इज़ अ नॉट ए नॉर्मल थिंग। और थैंक्स टू गॉड नाउ आई एक्सेप्टेड कि यस मैं एक ऑरा रीडर हूँ। और वो अब इस लेवल पे भी मैं प्रिडिक्शन देती हूँ। जैसे कोई मुझसे सेशन लेता है तो मुझे उससे रिलेटेड कंप्लीट भविष्य आ जाता है और मैं उस पर उसका जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट में वो जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आगे चल के, और मैं जो गाइड कर रही हूँ उससे क्या आने वाला है, और अगर कुछ मेजर घटना होनी है तो उसमें हम कहाँ तक चेंज कर सकते हैं और कहाँ तक अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पर चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हो सकती हैं। तो उसके हिसाब से अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम को लेके आप रेडी हो सकते हैं। मैक्सिमम मैं सिर्फ ड्रीम प्रोजेक्ट लेती हूँ बिकॉज मेरा शेड्यूल ऑलरेडी बुकिंग्स वगैरह रहती हैं, तो दैट्स अ रीज़न मैं ओनली ड्रीम प्रोजेक्ट ही लेती हूँ। मैं नॉर्मली भविष्यवक्ता वाला काम नहीं करती हूँ। तो मैं ये बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर लाइफ में ऐसे फेस में हैं जहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो एक बार अपना ऑरा रीडिंग ज़रूर करवाइए और उससे आपको बहुत मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी जो गारंटी, नॉट अ वारंटी, गारंटी है वो 21 डेज़ की है मैक्सिमम। बट इसमें एक ट्विस्ट रहता है। ट्विस्ट ऐसा रहता है कुछ आवर्स, कुछ मिनट्स में ही लोगों को फ़ायदा हो जाता है अभी तक का, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। और मैक्सिमम मैं ऑनलाइन ही देती हूँ, एडवांस बुकिंग के संग देती हूँ, और दैट्स अ रीज़न मेरे चार्जेस थोड़ा सा हाई हैं। बट जिन्होंने भी सेशन लिया है, मैं अभी बैक टू बैक बताने वाली हूँ शॉर्ट्स में किस किस तरह की आप सेशंस ले सकते हैं, किस किस तरह की आप सेशंस को करवा सकते हैं और किस किस तरह के टॉपिक आप कवर कर सकते हैं विदाउट ओपन एनीवन नेम। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, प्रिडिक्शंस के संग आपका ये चीज़ होनी चाहिए कि आप डिवाइन मैसेज के लिए ओपन है ना? क्योंकि मेरे प्रोफेशनल करियर्स के भी बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे गाइडेंस को सुना है, नाउ दे आल्सो चेंज देयर लाइफ जस्ट लाइक मेरी तो खैर डिवाइनली चेंज हुई है डेस्टिनी की वजह से। और मैं कहीं ना कहीं खुद चीज़ों को एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि बिकॉज एक मेंटेलिटी जो बचपन से बनी है कि पुरुष प्रधान समाज है और कुछ डिफरेंट ब्लेसिंग्स हैं मेरी लाइफ में, तो उसको इस तरह से चीज़ों को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, बहुत मतलब एक होता है ना आसपास का माहौल। बट क्या होता है कि एक होता है डिवाइन नेम सरेंडर। सिचुएशन ऐसी घटित होती है, सर्कमटेंसेस ऐसे घटित होते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, जहाँ आप कुछ भी कर लें वर्क नहीं करता। अगर आपका डेस्टिनी का काम है, आपको उतरना ही पड़ेगा उस काम में, बिकॉज वो आपका सोल का पिछले जन्म का काम है और वो आपको ब्लेसिंग के रूप में इस जन्म में आया है। तो जब तक आप अपने लाइफ पथ, आपके लाइफ पर्पस के संग आप नहीं जुड़ेंगे, यू फेस स्ट्रगल इन योर लाइफ। दिस इज़ अ रियलिटी ऑफ लाइफ। जहाँ तक मैं फ्यूचर घटित होते देख रही हूँ अभी 6 मंथ से, तो बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, इतना ज़्यादा देख रही हूँ कई बार समटाइम आई नोट डाउन, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी कई बार सेंड करती हूँ ये घटित होने वाला है आपके साथ। तो और सो आई फील कि फ्यूचर बहुत खूबसूरती से घटित हो रहा है। और ईश्वर हमेशा एज ए पेरेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। हम लोग अपने आप को उस लेवल पे नहीं समझते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो एक तो निमित्त मानती हूँ मैं अपने आप को कि मैं एक निमित्त हूँ और ये मेरी नियति है, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ।
तो यहाँ पर मैं बैक टू बैक बताने वाली हूँ कौन किस किस तरह के चीज़ों को आप रिजॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग इन योर लाइफ। और बस बात यह है कि उन चीज़ों को लेने के लिए आप ओपन भी होने चाहिए, आपका माइंड नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी मैसेज को एक डिवाइनली गाइडेंस की तरह देखना चाहिए। अगर आप नैरो मेंटलिटी में जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए वर्क बिल्कुल नहीं करेंगी। अगर आप जजमेंटल मेंटलिटी में जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉगर्स को देखा है जो सारी चीज़ें बताते हैं, बट एक जगह पे आके वो भी रुकते हैं क्योंकि डिवाइन टाइम। मैंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टर्स लोगों को देखा है, मैंने बहुत बड़े बड़े कोचेस जो देते हैं लाइफ ग्रोथ की, उनकी स्टडीज़ की है। और मैंने ये पाया है कि वो पूरी तरह से निस्तो नाबूद होने के बाद चीज़ों को बिल्ड किया, और तब बिल्ड किए जब उनकी डेस्टिनी में भी वो चीज़ थी। अदरवाइज़ उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लंबे लंबे पीरियड्स को स्ट्रगल किया है, और वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। ये शेयर नहीं करते हैं कि कैसे सक्सेस होना है, ये शेयर करते हैं क्या नहीं करना है जिससे आप फेल हो जाओगे। क्योंकि उन्होंने अपने करियर में वो चीज़ अचीव नहीं की, बट वो मोटिवेशनल स्पीकर्स बने एंड देन फिर उन्होंने चीज़ों को अचीव किया। चाहे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो संदीप माहेश्वरी जी ही हैं, जो अपने प्रोफेशनल करियर में पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गए थे फोटोग्राफर्स में, और पूरी तरह से उनका करियर बर्बाद हो गया था। बट उन्होंने खुद को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट को बुला के एक मोटिवेशन चीज़ें स्टार्ट की, और उन चीज़ों से उनको फ़ायदा हुआ, उन चीज़ों से वो वायरल हो गए। तो ये डेस्टिनी का एक पार्ट होता है कि आप खुद के काम से नहीं, दूसरों को हेल्प करके, या सबका अपना अपना वे होता है, सबका अपना अपना वो होता है, और सबकी एक जर्नी होती है। लाइफ ग्रोथ जर्नी से जुड़ना ज़रूरी होता है। सो अभी तक मैंने रिवील नहीं किया था, बट हाँ अब मैं रिवील करने वाली हूँ जो सेशंस में सक्सेसफुली दे चुकी हूँ, ताकि जितने भी लोग हैं वर्ल्ड वाइड दे अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ। मेरे अपार्टमेंट में भी लॉट्स ऑफ पर्सन आस्किंग मी कि मैम आप करते क्या हो, किस किस तरह के। तो वो वर्बल में बताने में उतना कंफर्टेबल भी नहीं होता, बिकॉज और लोगों की लाइफ के केसेस होते हैं। बट हाँ, विदाउट ओपन एनीवन नेम मैं चीज़ों को डालने वाली हूँ, इसलिए ताकि किसी की भी लाइफ के लिए हेल्पफुल रहे। तो मेरी डेस्टिनी वही है, तो मुझे उसके संग जाना ही पड़ेगा, और उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ ये चीज़ है डेस्टिनी में, तो एक्सेप्ट मुझे करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर जो भी देखें, पहली बात तो ये समझ लीजिए ये आपका डिवाइन टाइम है, ये आपकी नियति है कि आप यहाँ पर हो। तो पहले तो घमंड को रख दो साइड में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हमारे वो काम कर रही है, नहीं काम कर रहा, कुछ नहीं काम कर रहा है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये नियति है और हम निमित्त हैं। इतना समझ के अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो प्रेडिक्शन दिए जाते हैं या जो भी चीज़ आपको बताई जाती है, एंड आपकी सोल अंदर से, आपकी अंतरात्मा कहती है कि यस ये चीज़ पे मुझे आगे बढ़ना है या मुझे इनसे गाइडेंस लेना है, और आपकी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बार करके देखिए, कुछ भी तरह की हो। और हम कभी भी किसी का नाम ओपन नहीं करते हैं, हम कभी भी, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन वर्क प्योरली, और ये ब्लेसिंग वर्क है। सो आई एम नेवर ओपन एनी वन नेम रिलेटेड टू थिंग्स। सो आप ले सकते हैं सेशंस, और विद इन अ फ्यू डेज फ्यू थिंग आप उस चीज़ का डिवाइन मैजिक रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं ना, अलग धर्म बने हैं, अलग अलग धर्म बने हैं, और हिंदू देवताओं में भी अलग अलग ईश्वर हैं, तो सबकी पदवियाँ अलग है। ऐसे जितने भी लोग इस ब्रह्मांड में सर्वाइव कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पोजीशंस हैं, सबकी अपने अपने वर्क है। फैमिली में भी ऐसा ही होता है। सो क्लैश वही होता है जब समवन ट्राई टू अदर वन कंट्रोल, तो वो एक समय तक कंट्रोल कर लेगा, उसके बाद क्लैश होगा। तो बात यहाँ पर ये है, सबकी अपनी सोल जर्नी है, और उस जर्नी के संग आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो आई एक्सेप्ट नाउ माई जर्नी दस। अब मेरे लिए चीज़ें वो मैंटलिटी में मैं वो चीज़ नहीं रखना चाहती कि पुरुष प्रधान समाज है और एक गर्ल्स इस फील्ड में काम कर रही है, वो भी एक ऐसी चीज़ के संग जो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। बट एक होता है ना, मैंने कहीं पर सुना था या पढ़ा था, डिवाइन टाइम ना घटित होता है, आप उसको नहीं लाते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है ये करो वो करो, ये टेक्निक यूज़ करो, नहीं भाई नहीं मैं खुद लिख कर देती हूँ लोगों को बाकायदा उनका भविष्य, और मैं एक एस्ट्रोलॉगर के तौर पे काम नहीं करती हूँ।
तो कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मतलब उनके लिए इतना डेंजर हो जाता है ना, आई कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड कि ना जीते बनता है उनसे ना मरते बनता है ना, बस मैं इतना बोल दूँ। तो कोई भी चीज़ किसी को भी कॉपी करके कभी भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो रील में आपको दिख रहा है रियलिटी में बैकग्राउंड क्या है। तो दैट्स अ रीज़न मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा नहीं मानती हूँ, नॉर्मली सोचती हूँ। बट हाँ, एक इतना ही बोलूँगी कि डिवाइन टाइम समर्पण घटित होता है, सिचुएशंस होती हैं, और ये कहने के लिए अच्छा लगता है, और जो लोग कह रहे होते हैं दे आल्सो नॉट सेटल इन देयर लाइफ, बिकॉज इतना तो मुझे ऑरा से आ जाता है। मैं जब वीडियो कॉलिंग पे सेशन देती हूँ आ जाता है मुझे। तो जो लोग मैनिफेस्टर्स हैं